अस्सलाम वालेकुम सामीन। 27 रबीउल अव्वल और 20 सितंबर है। उन्वान है सुबह की अहम खबरें। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपने जौहरी हथियार प्रोग्राम को सऊदी अरब को मुहैया करा देंगे। जौहरी हथियारों खा उनके बनाने का, उनकी बमसाजी का, साख्त का प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, वो सब कुछ सऊदी अरब को मुहैया करा देंगे। इसका मतलब यह है अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्ते, कुछ सालों में, कुछ महीनों में सऊदी अरब भी एक जौहरी बम वाला मुल्क बन सकता है। उधर दिल्ली में डीपीएस, द्वारका और सर्वोदय विद्यालय समेत कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। इससे पहले अगस्त के महीने में भी 32 स्कूलों को धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद दहशत का माहौल पैदा होता है, अफरा तफरी मचती है, बच्चों को, स्टाफ को, अमले को वहाँ से बाहर निकाला जाता है, पुलिस छानबीन करती है और उसके बाद फाइल पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये धमकी वाले आखिर इस तरह क्यों नहीं हाथ आते कि धमकी मिलती फ़ौरन उनको पकड़ लिया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए, ताकि ये मामला आगे ना हो, वरना स्कूलों में धमकी मिलती रहेगी और बच्चों में इस तरह दहशत पैदा होती रहेगी। मध्य प्रदेश के बैतुल इलाके में माँ बाप की तरफ से कर्ज न चुका पाने पर ठेकेदार उनके 7 साल बच्चे को ले गया, ये रुमाल बनाया, उससे जानवर मवेशी चरवाए और खेत के दूसरे काम करवाए। मामला 2019 का है, जहां 2019 में ज़िला हरदर के गांव झीरी खेड़ा में मजदूरी के दौरान सरिता और उसके शोहर ने ठेकेदार रुपेश शर्मा से 50,000 रुपये कर्ज लिए थे। कर्ज न चुकाने की वजह से ठेकेदार उनके मासूम 7 साल बच्चे को लेकर उससे ये काम करवाने लगा। अब 6-7 साल बाद एक समाजी तंजीम को इसका पता लगा, उसके नोटिस में ये बात आई, वहाँ डीएम और पुलिस गई। अब उस बच्चे को छुड़ाया गया है। अब 7 साल बाद बच्चा माँ बाप को मिलने वाला है। अभी कुछ दस्तावेज़ात का मसला है। बच्चे को सुधार घर बाल गृह में रखा गया है और कुछ दिन बाद बच्चा अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएगा। खबर आ रही है कि अमेरिकी और चीनी सदर के दरमियान कल यानी जुमे के दिन 2 घंटे तक फ़ोन पर बातचीत हुई है। 2 घंटे की बातचीत में खुलासा निकला है कि कुछ चीज़ों पर जो चीन ने पाबंदी लगा रखी है, कुछ चीज़ों पर जो अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है, उनमें कमी आ जाएगी और 2026 की शुरुआत में अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो चीन का दौरा करेंगे। उसके बाद चीन भी दौरा करेगा और इस तरह ये मसला कुछ कम हो सकता है।